दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। मिडिल ईस्ट की तमाम सारी बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो 2-4 खबरें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो खबर आपको मैं दिखाने जा रहा हूं उसमें आपको मैं तस्वीरों में बाकायदा वीडियोस के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इजरायली सैनिकों से हमास आंख में आंख मिला करके गोलीबारी कर रहा है। आमने सामने का कॉम्बैट चल रहा है दोस्तों, जबरदस्त तरीके से लड़ाई छिड़ी हुई है। नया वीडियो सामने है, वो वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अब ईरान ने इंटरनेशनल कोर्ट में सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करके घेरने की तैयारी कर ली है। वो खबर आपको दिखलाऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा बीते दिनों इजराइल के जो 6 सैनिक गजा में मारे गए ना, उन सैनिकों को किसने मारा, कैसे मारा और क्या बताया, उसका बयान क्या है। हमास के उस कमांडर का मैं आपको बयान सुनाने की कोशिश करूंगा, दिखाऊंगा, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि जो इजराइल ये कह रहा है कि वो सिर्फ हमास पर हमले कर रहा है, उसकी सच्चाई दिखाऊंगा। कैसे उसने रेजिडेंशियल इलाके में एक बड़ा हमला किया है, कैसे उसने जो है दोस्तों उसके जो सैनिक हैं जो खुद कैमरे पर ये कह रहे हैं कि हर किसी को मिटा देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वो बयान आपको सुनाऊंगा और उसका हिंदी रूपांतरण आपको बताऊंगा कि उसमें क्या कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने किस तरीके से इजराइल के खिलाफ अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है, एक वीडियो जारी करके बाकायदा उसने दिखाया है और बताया है। वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। रेड सी में हूतीज ने कैसे उस मैजिक सी को डिस्ट्रॉय किया, वो वीडियो भी आपको दिखलाऊंगा। तमाम सारी खबरें हैं दोस्तों, कुछ नए अपडेट हैं और अब्बास अरागची का एक बयान भी आखिर में आपको दिखाऊंगा, ताज़ा बयान। सब कुछ सारी खबरें दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि ये तस्वीर आप, ये वीडियो देखिए, आप फुल स्क्रीन पर वीडियो देखिए। आप ये देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इजरायली वाहन है। इसमें इजरायली आईडीएफ के लोग बैठे हुए हैं और सामने से दूसरी तरफ से जिधर से वीडियो शूट किया जा रहा है उधर से आप देखिए कि हमास ने ज़बरदस्त तरीके से, ये जो आप टारगेट देख पा रहे हैं रेड, ये हमास का टारगेट है और सामने इजरायली सैनिक हैं दोस्तों। आप ये समझिए कि आंख में आंख डाल करके गोलीबारी चल रही है। ये देखिए, ज़बरदस्त तरीके से गोलीबारी चल रही है। आप हमास की जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, इसको किसी भी तरीके से दोस्तों जंग को ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बता रहा हूं कि कैसे युद्ध कौशल में अपने गुरिल्ला वार में माहिर हमास किस तरीके से इजरायलियों पर भारी पड़ रहा है, आईडीएफ पर भारी पड़ रहा है। आप देखिए, ये देखिए जबरदस्त गोलीबारी, आमने सामने की गोलीबारी चल रही है दोस्तों। और इसी तरीके की गजा में लड़ाई चल रही है। इसी वजह से नेतन्याहू अमेरिका भागा है और वो चाह रहा है कि किसी तरीके से हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर हो जाए, किसी तरीके से हो जाए। लेकिन हमास के जो लड़ाके हैं वो सीधे तौर पर कह चुके हैं कि जब तक नरसंहार इजराइल गजा में बंद नहीं करेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, साफ तौर पर कह दिया गया दोस्तों। उधर ईरान ने क्या किया है, एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये वीडियो देखिए। ये दोस्तों ये एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर है और इस वीडियो को जारी करते हुए इसमें बताया गया है कि जो ईरान है ना, वो अब इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहा है तमाम सारे सबूतों के साथ, ये बताने कि देखिए भाई साहब किस तरीके से इजराइल ने जो है ना ईरान के खिलाफ युद्ध करके किस तरीके से उसने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के कानूनों का खुला उल्लंघन किया है। ईरान ने सीधे तौर पर बताया है कि 102 महिलाओं को इजराइल ने मारा, निर्दोष महिलाओं पर उसने सीधे तौर पर अपनी एयर स्ट्राइक की जिसमें उनकी मौत हुई, 38 बच्चों की मौत हुई, 10 एम्बुलेंस पर हमला किया गया और 8 मेडिकल सुविधाओं पर, मेडिकल फैसिलिटीज पर हमला किया गया। यानी कि उसमें हॉस्पिटल हैं, तमाम सारे कैंप्स हैं जिन पर हमला किया इजराइल ने, अमेरिका ने। तो इन सबूतों के साथ अब सीधे तौर पर दोस्तों ये जा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट। मधुरेंद्र कुमार लिखते हैं कि ईरान आईसीसी
को सौंपेगा सबूत। ईरानी रेड सीक्रेट सोसाइटी के डिप्टी हेड ने कहा कि 12 दिन के सशस्त्र संघर्ष में 102 महिलाओं 38 बच्चों की मौत हुई, 10 एम्बुलेंस और 8 मेडिकल सुविधाओं पर हमला हुआ। ईरान अब इजराइल के मानवाधिकार उल्लंघनों के सबूत अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को सौंपेगा। साफ तौर पर उधर दोस्तों गजा ने जिस तरीके से गजा में हमास ने इजराइल के बीते दिनों सैनिकों को मारा, ये वो तस्वीरें देखिए जरा। ये वो 5 आईडीएफ के सैनिक हैं जिनको ब्लास्ट किया गया और उसके बाद जब वो लोग रेस्क्यू टीम जब इनको बचाने के लिए आई तो उस पर भी सीधे तौर पर गोलियां चलाई हमास के लड़ाकों ने, जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि 20 के आसपास लोग सैनिक जो हैं वो घायल हुए। तो ये वो तस्वीरें हैं, लेकिन मकसद वो ये तस्वीरें इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप रेफरेंस ले सके। इनको किसने मारा? ये आदमी है वो। इस आदमी को देखिए दोस्तों, इस आदमी का नाम जो बताया जा रहा है हुसैन फैयाद। ये हनून ब्रिगेड जो है उसका टुकड़ी का कमांडर है और इसी की अगुवाई में इन आईडीएफ के सैनिकों को मारा गया है दोस्तों सीधे तौर पर। अब इसको लेकर के इस हमले के बाद फैयाद जो है इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उसने सीधे तौर पर, ये वीडियो आप देखते जाइए, इसकी आवाज़ भी मैं चाहूँगा कि ये आवाज़ आप इसमें सुने क्योंकि आप हिंदी में नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे। मैं इसका हिंदी तर्जुमा करता हूँ। इसमें ये सीधे तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि इजराइल सैनिक तिल कर मरेंगे और फलस्तीनी गजा, वेस्ट बैंक और इजराइल द्वारा हड़पी जमीन पर कब्जा करेंगे। हमास बेद हनून कमांडर अबू हमजा फैयाद जिसने 5 सैनिकों को मारा, ये उसका बयान है सीधे तौर पर जो मैंने आपको सुनवाने की कोशिश की। लेकिन अब मैं आप सच्चाई दिखाता हूँ, हमास आखिर क्यों हमले कर रहा है, उसके पीछे ये चलती है सच्चाई। ये देखिए, फुल विजुअल देखिए जरा, ये तस्वीरें देखिए दोस्तों। ये इजरायली वॉर प्लेन ने जो बॉम्ब डाला है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में गजा में से दोस्तों, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। ये गजा के अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। देखिए दोस्तों, ये हॉस्पिटल पर सीधे तौर पर हमला किया है इजराइल ने। सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों का खुला उल्लंघन इस तरीके से इजराइल कर रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हमला हुआ और बताया जा रहा है इसमें तमाम सारे लोग मारे गए हैं, तमाम सारे लोग जो है घायल हुए हैं गजा के दोस्तों। दूसरी तरफ ये तो वो तस्वीर, अब एक कबूलनामा दिखाता हूं तुमको इजरायली सैनिक का, जिसमें वो क्या कह रहा है, वो अपनी भाषा में कह रहा है, लेकिन मैं आपको उसके नीचे अंग्रेजी का सबटाइटल भी चल रहा है, वो आप पढ़ सकते हैं। फुल स्क्रीन में आप देखिए कि क्या कुछ कह रहा हूं। मैं आपको हिंदी तर्जुमा बताऊंगा। ये देखिए, वी आर हेयर टू क्विट अटैकिंग दिस कॉस्ट विलेज अंटिल वी फिनिश। सीधे तौर पर कहा गया कि जब तक इस गांव को खत्म नहीं कर लेंगे तब तक हम इस पर हमले करते रहेंगे। ये भी कहा गया, शापित गांव बताया गया उसको, और इसमें सीधे तौर पर कहा गया कि एक भी आदमी को नहीं छोड़ेंगे, इस गांव को मिटा करके मारेंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें ये बात इस वीडियो में बोली गई है दोस्तों। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ईरान किस तरीके से इजराइल के खिलाफ तैयार हो चुका है। ये वीडियो आप देखिए, प्रेस टीवी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सीधे तौर पर कहा गया कि ईरान स्टेटस थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल एंड ड्रोन्स रेडी टू डिफेंड द नेशन। ये कहा गया है कि 12 दिनों के वॉर के खिलाफ जिस तरीके से ईरान ने अपनी ताकत दिखाई और जिस तरीके से उसने सैकड़ों ड्रोन इजरायलियों के मार गिराए और सैकड़ों मिसाइलें इजराइल पर दागी, तेल अवीव से लेकर के हाइफा तक सब तहस नहस कर दिया। फिर से ईरान ने कह दिया है कि ईरान अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। उसकी हजारों मिसाइल और ड्रोन सब तैयार हैं एकदम। अगर एक भी जरा सा भी एग्रेशन हुआ तो इस बार जो है हमला बहुत बड़ा किया जाएगा। और इसी के आसरे ईरान ने एक वीडियो जो जारी किया, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें ईरान की जो ताकत है, उसके हथियार, तमाम तरीके के हथियार, मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट्स, तमाम तरीके की चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ईरान भी तैयार है, क्योंकि ईरान को लगता है कि इस पर अमेरिका और इजराइल फिर से हमला कर सकते हैं। उधर रेड सी में बीते दिनों जिस तरीके से हूतीज़ ने एक आप ये कह सकते हैं कि इजरायली जो जहाज था जिसको डुबोया, उसका वीडियो जारी किया। ये वीडियो आप देखिए, ये देखिए, ये जहाज है, इस पर देखिए गोलियां चली, बॉम्ब धमाके हुए, रॉकेट लॉन्चर से हमले हुए और उसके बाद इतनी गोलियां चली। उसके बाद ये देखिए, ये दूसरा सीन है उसका, ये फुल स्क्रीन में वीडियो आप देखिएगा। ये हूतीज़ ने यमन की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया। ये देखिए, धीरे धीरे शिप जो है डूबने लगा। ये देखिए,
ये हूती लड़ाके घुसे शिप के अंदर घुसे और पूरे शिप को कब्जे में लिया, वहां पर फायरिंग की और उसके बाद ये वीडियो देखिए, ये देखिए किस तरीके से शिप जो है देखते ही देखते समंदर की लहरों में समा गया और पूरा का पूरा शिप जो है डूब गया, गायब हो गया कुछ ही सेकंड में। तो ये वीडियो दोस्तों हूती लड़ाकों ने जारी किया है दोस्तों। सीधे तौर पर आप देखिए कि किस तरीके से उधर दोस्तों यमन के प्रेसिडेंट ने सीधे तौर पर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कंट्री गारंटीज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द रेड एंड अरेबियन सी। सीधे तौर पर कहा कि जो यमन जो है वो इस बात की गारंटी देता है कि अरेबियन और रेड सी में पूरी की पूरी सुरक्षा माकूल रहे, एक्सेप्ट फॉर दोज, सिवाय उनके जो इजराइल से किसी भी तरीके से अपना संबंध रखते हैं, उनको कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती। इसका मतलब सीधे तौर पर यमन की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है उसने में भी पल्ला झाड़ दिया, कहा हम नहीं जानते भैया, और हूती लड़ाकों ने किस तरीके से उसको डुबोया वो आपने देखा। अब ईरान की बढ़ती उधर ताकत को लेकर के जो चाइना से JC-10 एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, फाइटर जेट्स खरीद रहा है, उसको लेकर के इजराइल एकदम बिलबिलाया हुआ। उसने सीधे तौर पर चाइना को धमकी देते हुए कहा है कि डोंट सेल फाइटर जेट टू ईरान और एल्स। उसने बोला कि कुछ भी फाइटर जेट या कुछ और भी आप ईरान को नहीं बेचेंगे, ये धमकी दी है इजराइल ने सीधे तौर पर चाइना को। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से बिलबिलाया हुआ है ईरान की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए। उधर ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश किया सीधे तौर पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने। उसने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ये बात बार बार कह रहे हैं कि वो वॉशिंगटन से तेहरान बात करना चाहता है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस खबर में प्रेस टीवी के हवाले से आप आखिर में ये खबर देख सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।